हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जय निवासी। देखिए, कुछ मैंने अभी जस्ट पूजा करके ब्लेसिंग दी है। आज मैंने सिर्फ 1,000 मंत्र करके मतलब शुरुआत की है, क्योंकि तुरंत अभी आज स्थापना करके तुरंत तो ये सब पूजा तुरंत बड़ी बड़ी शुरू नहीं होगी। लेकिन मेरी हाजिदा का, मेरी सुनीता का कुछ मैसेज है जो मैं आप सब लोग तो कहूँगी। अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी, क्योंकि हाजिदा एक 60 साल की औरत है, जिसे कहते हैं ना, 5 टाइम की नमाजी औरत है, कभी झूठ नहीं बोलती, लोगों के लिए आज तक झूठ नहीं बोला है। सुनीता है, वो भी एक एजेड औरत है, उसके भी बच्चे हैं, उससे भी देखा नहीं जाता है। उनका ये मैसेज है कि माँ बिंदास खुल के बोलो, आज ज़रा पता चले कि हमारी माँ महीनों महीनों भर नंगे पैर लोगों की पूजा पाठ करने जाती है, और उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? लोग उन्हें गालियाँ देते हैं, अशब्द बोलते हैं, उनके बच्चों को उनके खिलाफ़ भड़काया जाता है, उल्टा सीधा बात किया जाता है, और उसके बाद भी हमें ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जो कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन अब तक हमारी गुरु माँ ने हमको इजाज़त नहीं दी है कि इनका बुरा करो, उनका बुरा करो। ठीक है, शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत हम अपने दादा से करेंगे। मतलब वो मेरे पति को सब लोग दादा बोलते हैं, मतलब मराठी में सबको भाई को दादा बोला जाता है, तो दादा बोलते हैं माँ, सबसे बड़ी बात क्या आपको भी ये बात पता है कि दादा कितने बड़े चमड़ी हैं, चमड़ी चोर है। चमड़ी चोर मतलब हर औरत को देख के उनका दिल फिसलना। बोलते तो भी वो हमने बंदिश कर करके उनको उस तरह से कंट्रोल करके सुधारा है, और उनको इस चमड़ी चोर की गिरी में फंसाने वाली सबसे पहले उनकी बीवी है। ठीक है, तो भी हमने कभी कुछ उनको कहा नहीं, हमेशा उनके साथ कभी बुरा किया नहीं। उनके घर वालों ने मिलकर, उनकी माँ ने जाके सटवाई में सब जगह जाके बकरा काट के हमारे केशों को मार डाला। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात का डर था कि मेरा बेटा तो इसके पीछे पागल हो गया है, अगर कल बच्चा हो जाएगा तो ये पूरी तरह से घर बार छोड़ के वहीं रहने लगेगा। आज कौन सा तुम्हारे घर पे रह रहा है? ठीक है, उसके बाद उनको चमड़ी चोर बनाने में उनकी बीवी, वो तो उस पर ध्यान देती नहीं थी, हमेशा पेट दर्द का बहाना करके मायके भागती रहती थी। जब तुम पति को अकेला छोड़ के मायके भागती रहोगी तो सीधी बात है ना, तुम्हारा पति 10 जगह तो मुंह मारेगा ना। और हमारे दादा इतने महान है कि उनके बारे में तो क्या कहा जाए, वो तो आईनी अमलियत देखती ना। बोलती उन्होंने तो, कहते हैं, किन्नरों को तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि उस वक्त ऐसे नशेड़ी के साथ घूमते थे, नशेड़ियों के साथ घूमते थे, तो उनका क्या करना है। ठीक है, उन्हें सब पता रहता है, उनके एरिया का सब बात उनको पता रहता है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। एक टाइम आज उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि आज वो जो इतनी इज्जत पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, हमारी माँ की वजह से पा रहे हैं। आज उनको कोई पूछता भी नहीं। आज भी अगर पुलिस स्टेशन में खड़े हो तो सब लुक्खा और कहते हैं ना, लुक्खा और गुंडा समझ के फेंक देते हैं। उन्हें इस बात का घमंड है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। ये बात की गलतफहमी तो हटा दो, आप हमारी माँ के पैर के तलवे के बराबर भी नहीं दिखते हो। हमारी माँ का पैर का नाखून देखो और आपका चेहरा देखो। आपके ऊपर जो भी औरतें मरती है ना, वो सिर्फ आपके गहनों पे मरती हैं, आपकी शक्ल पे तो कोई मरे भी नहीं। और दूसरी बात, आप जो आपके बारे में नहीं जानता ना, वही बस, लेकिन हम सब जानते हैं। जो अपनी खुद की पहली बीवी को 9 महीने बाद, 5 साल बाद बच्चा होते हुए, पता होते हुए भी अगर वो विद्या देवी जैसी औरत के चक्कर में फंस सकता है, वो आदमी किसी का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उन्हें इस बात का कभी घमंड, कभी शर्म नहीं आती है कि जो औरत मुझे पूरी दुनिया से लड़के मेरे लिए जीती है, मरती है, ऐशो आराम की चीज़ें देती है, मेरा खर्चा तो चलाती है, मेरे घर में मेरे भाई, मेरे माँ बाप का, मेरी बीवी का, सबका खर्चा चलाती है। एक दारू पीता हुआ एक बेवड़ा भाई है जो जब देखो फ़ोन कर करके पैसे मांगता रहता है। एक फालतू दोस्त लोग हैं जो हमारी माँ का पैसा खा के हमारी माँ के बारे में चढ़ाते हैं। ऐसी बात है। जो आपके साथ औरतें जाती हैं, वो औरतें ये भूल जाती हैं, अब तक तो जो औरतें गई थी उन्होंने ड्राइवर लोगों के साथ नज़रबंदी की थी। अब की बार तो महान हो गया कि इस बार जो औरत गई उन्होंने डायरेक्ट दादा पे नज़र डाल दी, उसको एक बात भी डर नहीं लगा। बोलते ये बात पहली बार नहीं हुई है। ये बात जब आपके घर में अखंड रामायण चालू था, वहाँ पर भी जब आपने उसको घर में काम करने वाले थे, चाय वाय देते समय भी उनको कपड़े का भान नहीं है, फेसबुक चलाते हैं। देखो ये औरत कैसी, माने मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, वो 60 साल पुरानी औरत है। आदमी बैठ के किससे बात कर रहा है, किसके साथ खा रहा है, क्या कर रहा है, सब उसे पता है। बोलते ये लोग अपने अपने आदमियों को बाहर छोड़ के, अपने आदमियों को बाहर काम पे छोड़ के यहाँ पे आके जो भी करना है करे, लेकिन उनको इस बात का डर होना चाहिए कि हम जिसके साथ है वो औरत कौन है, वो आदमी कौन है। अगर वो आदमी बदतमीज़ी करे तो उस बात पर सवाल उठाना चाहिए। वो तो हमारी माँ ने चिल्लाया नहीं तो आगे तो कोई और बात निकल जाती। अब तक तो ये था कि जो भी औरतें आती थी उन्होंने ड्राइवरों के साथ गंदगी की थी। यहाँ तो ये ऐसा हो गया कि ये जो महान औरत है, ये तो सबके साथ चालू हो गए थे। इनको ज़रा भी डर नहीं लगा कि अगर हम पीछे, मैं हाजिदा बैठी, सुनीता बैठी, जो हमारी माँ को परेशान करेंगे, क्या करेंगे। हमारी माँ सबके लिए करती है, सबके बच्चों को पूछती है। हमारे दादा को ही बोल लो, उनके परिवार ने हमारा केशो छीन लिया, लेकिन वो हमेशा हमारी माँ को गलत सोचते हैं कि हम जादू टोना करते हैं। वो कभी सोचा है कि उनके बच्चे को, उनके छोटे से लड्डू को माँ कितना प्यार करती है, अपने से पहले उनके लिए सोचती है। कभी उसने उसको मारने काटने के लिए सोचा क्या?
ये बात उनको समझ में नहीं आती है, ये बात उनको कभी भी नहीं दिमाग में आएगी। बस अगर माँ ने कभी कसम दे दी कि बच्चे की कसम यहाँ जाना मत, यहाँ जाना मत, तो माँ पे हमारे हाथ उठा दिया। किसी मायके लाल की हिम्मत नहीं कि माँ की तरफ आँख उठा के देखे, और ये महाशय हमारे आदमी माँ पे हाथ उठा लेते हैं। इनको ज़रा भी डर नहीं लगता, और इनको ऐसा लगता है कि ये बचे हुए हैं तो अपने बल से बचे हुए। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है इनके साथ, क्योंकि हमारी माँ ने इजाज़त नहीं दी है। हमारी माँ का बच्चा छीन लिया, लेकिन हमारी माँ ने कभी ये इजाज़त नहीं कि सामने वाले का बच्चा छीन लो, क्योंकि वो तो बेशरम है। हमारी माँ तो बेशरम नहीं है ना, हमारी माँ माँ है। हम सारे यूट्यूब वालों की माँ हैं। हमें कैसे बर्दाश्त होगा कि हमारी माँ को कोई गाली दे देता है, कर देता है। और हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारी माँ से अच्छी है क्या कोई इस दुनिया में। ये सब मैसेज सुनीता और हाजी तक है, मेरा नहीं है, क्योंकि शायद मेरे मन की बात वो लोग कह रहे हैं। बोलती है कि उनको एक बात की शर्म नहीं आती कि हमारी माँ से अच्छी दिखने में है क्या। उनकी खुद की बीवी भी जो सोकल घर में है ना, वो भी एक ना कहते हैं ना डबल डेकर की गाड़ी है। उसने भी उसका शरीर देखा है क्या, हाइट में छोटा, आगे पीछे से इतना, तो भी हमारी माँ के बराबरी में वो भी नहीं। तो भी मेरी माँ ने कभी उसके साथ भी बुरा करने की कोशिश नहीं की। 3 बार उसको भी मौका दिया, शादी में लेके गए, हर जगह मौका दिया कि चलो हम लोग, अगर हम दोनों एक मिलकर रहेंगे तो बाहर वाले को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी वो हरकत हुई कि वो महान औरत ने भी हमारी माँ को ही हटाने को सोचा। अरे अगर हमारी माँ को हटा देंगे तो तुम्हारे नखरे कौन झेलेगा, ये तो बताओ। जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, कोई तुमको छुड़ाने वाला नहीं था, तो हमारी माँ खड़ी थी, नहीं तो अब तक सड़ रहे होते जेल में। और जो तुम बोलती, उसने डायरेक्टली बोला, बोली माँ जो इस वक्त आपके साथ इस वक्त औरत है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसको ऐसा लग रहा है सब हल्के में। हमारी माँ और हमारे पिता में झगड़ा लगा के उसको क्या लगता है हम उसके पति और उसके बीच में झगड़ा रहे, उसको रहने देंगे ठीक से। ये बहुत गलत फहमी। और इस सब सारे काम में उसकी माँ उसका साथ देती है। आप अपने घर पे काम के लिए रखे हो, लेकिन उसका फोकस उन लोग का अलग ही है। उनको बोलो अपने दिमाग से काम रखें, नहीं तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अपना जो तुम लोग फेसबुक पे काम करते हो ना, वीडियो कॉल ये वो सब उधर ही रखो। हमको पूरा बायोडेटा निकाला है। बोले हम लोग ने इंस्टाग्राम से उस पर सब बायोडेटा में निकाल के फिर ये पूरा डेटा बात कर रही हूँ कि हमें मुँह खोलने पर मजबूर मत करो। अगर हमने मुँह खोल दिया ना, फिर कहीं के कोई नहीं रहेंगे। आप लोग काम करने आते हो, 2 पैसा कमाने हो तो 2 पैसे पे ध्यान देना है, किसी के घर में आग लगाने का काम नहीं करना है। ये बात तो आपके घर के काम वाली को भी समझना चाहिए, उसको भी समझाना है ये बात को। ये गलत बात है। अब ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, जितनी बात वो मुझे बता रही है। बोलते हैं माँ आप ज़रा जाके स्टेटस देखो, जाके इंस्टाग्राम देखो, जाके फेसबुक देखो, और फेसबुक पे उनके पे मैसेज देखो कैसे होता है। देखो कितने जान पहचान वाले आपके भी फ्रेंड रिक्वेस्ट में जा चुके हैं। ये कितनी गलत बात है। ये लोग कितने पहुँचे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की पहुँच इन लोगों को अपने तक रखनी चाहिए ना। हर जगह पे गंदगी ये सब करने की क्या ज़रूरत है। बाद में आता है नंबर, बोलते चलो उनका तो छोड़ो, वो तो आज है कल नहीं, आप तो जाओगे बॉम्बे तो भाई हटा देना, आप वहाँ जाके तो वो घर में से भी उसको हटा देना। ऐसे लोगों को रखना ही नहीं है काम पे, जिन लोगों की वजह से हमारे घर में आग लगे। हमारी माँ दुखी होती है, हमारी माँ परेशान होती है, वहाँ पूजे में ध्यान देगी ना, खाना है ना पीना है, ठीक से खाने पीने का ध्यान नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि जो काम पे जा रहे हैं, हर बार ऐसा होता है कि अभी जैसे हमारे साथ हमारे यूट्यूब की भी एक लेडीज़ गई थी। वो लोगों को, तुम लोगों को कौन कहता है कि माँ के बराबरी में तैयार होकर चलो ये करो। आप काम पे गए हो, आपने कभी कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा है, उनके साथ जो जाते हो कैसे रहते हैं, तो भी हमारी माँ तुमको बराबरी में रखती। बराबरी में रखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम लोग किसी में भी ध्यान दो, और एक ऐसे इंसान पे ध्यान दे रहे हो जिसका चड्डी तक हमारी माँ खरीद के देती है, उसके बदन की चड्डी तक हमारी माँ की दी हुई है। अगर माँ ने हाथ उठा लिया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे आदमी पे आप लोग ध्यान देते हो, वाह अच्छी बात है ये तो। फिर चलो हम जब ध्यान देना शुरू करेंगे तो बोलना नहीं, क्योंकि मैं तो हाजिदा का तो एक ही कहना है कि माँ एक बात बता दो, मैं तो इतनी बुरी हूँ ना कि अगर मैं नंगा करने पे आऊँगी ना तो पूरी दुनिया में नंगा कर दूँगी। और अभी कल से मज़ा देखो कैसा होता है। हम खुल के बता रहे हैं। 2 श्लोक में ये आता है कि अभी जैसे पवन भाई है, आपके साथ गए हैं, दूसरी तीसरी बार हुआ है, शादी में भी आपकी वजह, उनकी वजह से झगड़ा होता है आपके बीच में। उनको क्या ज़रूरत है कहीं भी जाके किसी का भी नंबर लेने का। हाँ, आप उनको भाई का मान देते हो, राखी बांधते हो, भाई का मान देने के बाद भी उन्हें क्या ज़रूरत है, जब उन्हें पता है क्या उसकी वजह से झगड़ा झंझट होता है, क्या ज़रूरत है। आप जहाँ बैठते हो, आप और दादा जहाँ बैठते हो, पीछे पीछे आने लग जाते हैं, देखने लगते क्या हो रहा है। अगर आप लोग गहने खरीद रहे हो तो पीछे पीछे आके देख रहे क्या हो रहा है। आप अगर फ़ोन पे बात करो तो देख रहे क्या हो रहा है। ज़बरदस्ती आपको परेशान करने को देख रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार हमने उसको सबक सिखाया है, लेकिन इस बार लगता है पूरी तरह से ऊपर पहुँचाएंगे तभी सबक मिलेगा। अब इसमें तो फिर सीधी सीधी बातें ना गे ही कहेंगे ना। आपको समझ में आना चाहिए कि एक मियाँ बीबी बैठे हैं, मियाँ बीबी के पीछे 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 क्यों भागने का। ये बात तो सही है, ये तो मैंने भी 2 दिन में नोटिस किया है कि अगर मेरे पति मेरे रूम में भी आके बैठे तो सामने वाला बंदा पीछे पीछे आके दरवाजे तक आके कोई ना कोई बहाने आ रहा है जा रहा है। अगर हम लोग कोई सामान ले रहे तो पीछे पीछे आ रहा है जा रहा है। इसे दोस्ती तो नहीं कहेंगे।
ये दोस्ती से कुछ होगा, कहते ना माँ का लाडला बिगड़ गया, ये वाला हाल है। ये तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन ये बात क्लियर कर दिया हाजिदा ने। हाजिदा बोलती माँ हर बार हम किसको किसको बर्दाश्त करेंगे, हर बार इन सब के चक्कर में हमारी माँ परेशान होती है। हमारी माँ यूट्यूब का ध्यान दे, अपने बच्चों के लिए काम करने गई है, यहाँ सबके बच्चों का खर्चा उठाती है। हम दादा से एक सवाल करना चाहेंगे, आपको माँ इतना प्यार करती है, उनकी ये गलती है क्या? आप लोग ने उनका बच्चा छीन लिया, क्यों? क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना। लेकिन उन्होंने कभी आपके बच्चे को कुछ किया क्या? उल्टा आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते, वो आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। सबसे पहले आपके बच्चों के लिए सामान ले जाता है। ये जो छिछोरे लोग 600 रुपये की दारू के लिए आपके दोस्त बने फिरते हैं, आपके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, कभी उन्होंने आपको अच्छा सिखाया है क्या? उल्टा हमारी माँ के खिलाफ बुरा सिखाया है। हाँ, आपको क्या लगता है आपका एरिया क्या आपकी वजह से बचा है? हमारी माँ डेली वहाँ के लिए ताला फूकती पूजा करती है, लेकिन आज से हम हाजिदा वादा करते हैं, जिस तरह से हमारी माँ को बेघर किया गया ना, बहुत जल्दी अगर आप लोगों का एरिया नहीं टूटा ना और आप लोगों को बेघर नहीं किया ना, तो हाजिदा नाम की नहीं। ये बहुत सही है। तुम लोगों को जो खाना दे रहा है, अनाज दे रहा है, जो तुमको काम दे रहा है, तुम लोग उसकी कान में डंडा डाल रहे हो। वो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो तुमको लगता है कि वो अकेले हैं। वो अकेले नहीं है, पूरा यूट्यूब चैनल उनके साथ है। हमने शुरू से अब तक सब कुछ देखते आए हैं। ये सही है तुम लोगों का। पहले किसी को ज़िंदगी पहले नशा दो, नशे की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी बर्बाद करो, उसका परिवार उससे छुटा दो। आज की तारीख में हमारी माँ के पास कौन है? ना माँ है, ना बाप है, ना कोई नहीं है। हम यूट्यूब वाले उनका परिवार है। उनके बच्चे अकेले वो छोड़ के यात्रा पे जाते हैं। तुम लोगों का शौक़ पूरा नहीं होता है, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होते। तुमको अपना खर्चा तो देना ही देना है, साथ में अपने माँ बाप को भी खर्चा भेजना है, भाई को भी खर्चा भेजना है, इसको भेजना है, उसको भेजना है। तुम्हारे घर वालों को गाली दे दो तो तुमको बड़ा बुरा लगता है। तुम हमारी माँ को सीधा बोलते हो माँ की चू लौड़ी चोदी है चोदी। अरे अगर वो लौड़ी चोदी है, मादर चोदी है, तो तुम फिर क्यों आ रहे हो गांड मराने? जाओ ना जो तुम्हारे साथ अच्छा है। पहले अपने घर में तो झाँको, तुम्हारे घर में कितने लौड़े चोदे के लोग हैं। हम लोग दिखाएं क्या? हम नंगा करें क्या? ऐसा बात है। और बोलते हैं ये दोस्त लोगों को जो बात करते हैं ना, उन लोगों को तो अब हम बराबर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। जिसको मर्जी आया जब आया, बस खाने का पीने खाने के चक्कर में हमारी माँ के बीच में बोलने का। हम लोग की गुरु हैं, गुरु माँ भी नहीं, हमारी गुरु माँ हैं। और एक बात उसका यही है, 60 साल की बेटी बोला आज तक हमने कभी नाम नहीं लिया। आज हम खुद खुल के बोलते हैं कि जो लोग इतने डींगे मारते हैं ना, जो लोग इतनी बकवास करते हैं ना, एक बात याद रखना, खाते भी हमारी माँ का ही है। उनकी खुद की औकात नहीं कि खुद के घर का खर्चा भी चला सके। अगर हमारी माँ ने हाथ उठा लिया ना सर से, तो तुम्हारे बच्चे म्यूनसिपालिटी स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगे। नशाबंदी लेके नशेड़ी गजड़ी बन के वो भी किसी किन्नर के साथ ही दिखाई देंगे आपको। ठीक है, हमारी माँ के नादने मत लो। आज तक हमारी माँ ने हमको कभी इजाज़त नहीं दिया कि किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत करो। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है 5 मिनट का भी खेल नहीं है। जिस तरह से तुमने हमारी माँ के बच्चे को छीना है ना, हम भी तुम्हारे बच्चों को छीन सकते हैं। लेकिन ये बात की इजाज़त हमारी माँ ने दी नहीं है। और अभी जब तक, और इतना तो उसने कहा है कि जब तक हाजिदा पीछे है तब तक हमारी माँ का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। हिम्मत तो तुम लोग आगे बढ़ के दिखाओ। मैं भी 5 टाइम नमाजी हूँ। अगर तुम्हारी चिल से ऊल नहीं निकाल दी तो देख लेना। मुझे हर एक का इंसान का बायोडाटा दिखाई दे तो कौन कितने पानी में। अरे कितने लोग से पीछा छुड़ाएंगे, टार्जन से पीछा छुड़ाएंगे, योगिता से पीछा छुड़ाएंगे। अरे तुमको हर कोई तुमको देख के पागल हो जाता है। तुमको कभी दिखता है क्या? तुमको देख के पागल नहीं होता है इंसान, तुम्हारे गहनों को देख के पागल होता है। लेकिन उन बेवकूफ़ औरतों को भी क्या पता कि इसके पीछे का जो बैकअप है, ये तो खुद किसी से लेके अपना खर्चा पानी चला रहा है, खुद किसी के भरोसे बैठा है। तुम लोग को क्या देगा? तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सो सकता है और क्या कर सकता है। एक सोने के चक्कर में तुम लोग किसी के साथ पागल हो रहे हो। और ये भी नहीं डरते हो कि जिसके साथ तुम लोग जिस पे नज़र मार रहे हो वो किसी ऐसे आदि इंसान का पति है कि उसके पीछे जो हम लोग बैठे ना, फाड़ फूड़ डालेंगे तुम लोग को। बड़ा मज़ा आता है तुम लोगों को इंसान को परेशान करके, वो करके। चलो ठीक है, अब तुम्हारे घर में झगड़ा होगा। देखो, अगर तुम्हारे घर में मारा झगड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति और आदमी बीवियों से अलग नहीं करवाया, तो हाजिदा नाम की नहीं। बहुत परेशान कर लिया हमारी माँ को। वो इधर महीना भर यात्रा करने जाती है। ये सब लिख के भेजा, मैं स्क्रीनशॉट डाल सकती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये बात तो मुझे भी लग रहा है कि चलो कोई तो मेरे लिए लड़ रहा है। उसका कहना है कि हमारी माँ महीना भर नंगे पैर दौड़ रही है हम सबके लिए कि हमारे लिए अच्छा हो जाए। और यहाँ हर कोई लगा है उन्हें झुकाने के लिए, हर किसी का नाटक चलता है। कभी हमारी तो एक यूट्यूब वाली हमारी माँ के साथ गई थी, उसने भी वही कांड करके दिखाया। अरे क्या है, इतना क्या हो जाता है तुम लोगों को बाहर के आदमी लोग को देख के? तब तो फिर हमारी माँ को कितने आदमी के साथ प्यार होना चाहिए। और तुम लोग को जो करने का करो, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। हमको उस बात में कुछ गंदगी भी उतरना भी नहीं है। लेकिन जो करना है बाहर मुँह मारो ना, घर में क्या है। हाँ, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे गंदगी कर ही रहे हो, फेसबुक पे गंदगी कर ही रहे हो, लाइव भी गंदगी करने का। जहाँ पे तुम लोग नमक खा रहे हो उधर भी गंदगी करने का। बोलती मैं करूँ क्या ओपन? बताओ, मेरे को 5 मिनट नहीं लगेगा, मैं ओपन करवाऊँ क्या? सारे के सारे तुम्हारे घर पे पहुँच जाएंगे। कितना टाइम लगेगा बताओ? और सही में वो कर देगी, वो नंगा कर देगी सामने वालों को। बहुत बेकार औरत है
उसको पता है कि यूट्यूब पे कैसे मैसेज करके कैसे बात किया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। वो बोलती मैं पूरी तरह से नंगा कर दूँगी। फिर मुझे मत बोलने जाना कि हाजिदा ने क्या किया। मैं तो माँ से इजाज़त भी नहीं लूँगी। मेरी माँ का बच्चा सबने छीन लिया, मैं माँ से पूछूंगी भी नहीं कि सामने वाले का बच्चा छीनूँ कि नहीं छीनूँ, लेकिन मेरी माँ को उस बच्चे से बहुत प्यार है, इसलिए मेरी माँ ने कभी इजाज़त नहीं ली। सामने वाले को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अनाज खाता है कि घू खाता है आदमी? हाँ, हम लोग दादा करते इज़्ज़त करते तो तब तक इज़्ज़त करेंगे ना जब तक हमारी माँ की इज़्ज़त होगी, लेकिन जब हमारी माँ की बेइज्जती होगी तब फाड़ फूड़ डालेंगे। तुम्हारे घर, तुम हमारी माँ को बोलते हो लौड़ी चौधी की तेरी माँ का भोसड़ा वर्ड। तुम्हारे घर की औरतें कौन सी शरीफ जादी हैं? हाँ, तुम्हारी घर की औरतों को देखो जाके पहले, हमारी माँ को जवान चलाने से पहले। हम तो तुम्हारी औरतों को कभी गाली नहीं देते। आप हमारी माँ तक आ जाते हो, हमारी माँ की माँ तक आ जाते हो। जगह जर्नी है। अभी वो बगलामुखी पे बैठी है, लेकिन अभी भी बगलामुखी में भी पहुँच के 2 दिन में कोई कर्म नहीं छोड़ा बात करने से। कर्म नहीं छोड़ा तुम लोग से। अरे तुम लोग को तुम्हारा दोस्त कितना प्यारा है तो बोलो ना उस दोस्त को तुम्हारा घर का खर्चा चलाने के लिए, तुम्हारी अय्याशी उठाने के लिए जाओ। वो दोस्त जो तुमको आरिफ जैसे लोगों के बीच में मारने के लिए छोड़ दिया था, सेटिंग किया था, लाऊं क्या सामने? बोलो, ऐसा कुछ करूँ क्या आरिफ की आत्मा आके सबके अंदर घुस के बोले कि हाँ हमने किया था? 5 टाइम नमाजी और तू कबूलवाऊँ क्या? बताओ, तुम्हारे दोस्त को पागल करूँ क्या? खुद ही कपड़ा उतार के नंगा होकर तुम्हारे सामने नाच नचेगा। अरे जो तुम्हारे साथ बैठ के पी रहा है खा रहा है ना, उसको सबसे ज़्यादा जलन तुमसे है, तुम्हारे गहनों से, तुम्हारी औरत से, कि तुम्हारे पास सबसे अच्छी सुंदर औरत है, इतने गहने पहन के घूम रहे, इतना झगड़ा लगाने की कोशिश करते तो भी 2 मिनट में सब लोग एक हो जाते। एक होंगे जब तक हम हाजिदा है, सुनीता है, पूरा यूट्यूब चैनल है ना, तब तक हमारी माँ जैसा चाहती वैसा होगा। तुम्हारी गांड जल रही है, तुम लोगों की गांड इसलिए जल रही है ना क्योंकि तुम लोगों को वो नहीं मिलता ना। तुम लोग 10 औरतों को पटा चुके, लेकिन सारी औरतें सिर्फ तुम्हारे साथ सो के निकल जाती हैं, तुम्हारा खर्चा नहीं चलाती हैं। ये बात का तुम लोगों को दुख है ना, तो कोई बात नहीं। आज से हाजिदा ने बोला माँ अब ये सारी बातें बोलो, और आज से देखो हाजिदा क्या बोलते हैं, विद्या देवी का कैसा हाजिदा साथ देती है। आप बस अपनी पूजा में लोगो, बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं ना, माँ में लोगो, इन सबको देखने के लिए हम बैठे हैं। ये सब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इन लोगों को कैसी फाड़नी, कैसी क्या करनी, इनका कैसे बैंड खोलना है और कैसे इनका पूरा पोल पट्टा खोलना है वो हम पे छोड़ो। देखो अभी हम लोग कैसा मज़ा दिखाते हैं। इन लोगों को सबक मिलना चाहिए कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें। तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच हाजिदा ये सब बोलने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें मेरे दिल में थी। उसका ये भी कहना है कि जब मन में आता है माँ के बच्चों को बागी बना दिया जाता है, माँ के बच्चों को भड़का दिया जाता है, माँ के बच्चों के सामने माँ को गलत कर दिया जाता है, माँ बेचारी क्या बोलेंगी? क्योंकि बच्चे भी ये बोलते हैं ना कि हमारे बोलने में तो छोड़ेगी भी तो नहीं। अरे कैसे छोड़ेंगे? मजाक है क्या? शादी करो, छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो। तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे घर में नहीं होता है। ऐसी ही पूरी दुनिया की दुश्मनी लेके बैठे हैं, और अभी तुम लोग ये दुश्मनी लेके बैठ रहे हो, ये कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, अब हाजिदा के दिमाग में लगे हो तो लोगों अभी क्या कर सकते हैं। मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो दिमाग पे लगी और वो कर रही है तो बहुत बड़ी बात बोल दी है उसने आज। और ये सारी बात सच बोल तो मेरे मन में चल रही थी, उसने बोल दी है। ये बात की सारी बातों का दुख मुझे भी है, सच बोल रही हूँ। मेरे साथ इतने ड्राइवर आते, इतनी औरतें आ रही, 50 बार उनका हर एक चीज़ का खाना पीना, सारी चीज़ों का खर्चा संभालने के बाद भी वो लोग ऐसी हरकतें करती हैं। ये कितनी गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हद से ज़्यादा सीधा बन के अगर आप सोचोगे ना कि किसी को तुम्हारी करनी दिखती नहीं है, तुमको तुम्हारा सब करनी, मैं नहीं देखूँगी। मैंने कहा ना, मेरी शक्तियाँ देख रही हैं, मेरा सारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बात याद रखना, आज की तारीख में हम सोशल मीडिया पे सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चलाते हैं ना। फेसबुक पे अगर हम लोग मैसेंजर पे भी किसी से बात कर रहे हैं ना, सामने वाला अपने आप आपके मैसेंजर पे, आपके फ्रेंड लिस्ट में देख सकता है कौन क्या कहाँ से है। ऐसी बात है, तो भोगो जो करना है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब सुनीता और हाजिदा का दिमाग ख़राब होता है ना, तो अच्छे अच्छे की बैंड बजा देते हैं। और उसने एक ही वादा किया है, दादा बोला है, दादा को यूट्यूब की जगह मैसेज आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका यूट्यूब देखने वाले दादा और उनका दोस्त है। उनको एक ही बात कहेंगे, आज तक माँ ने आपको माफ़ किया है, हाजिदा आपको माफ़ नहीं करेगी। आज से हाजिदा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन, जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना, देखो भी तुम्हारे साथ क्या करती है। बस तो अब जाओ फिर से जेल, क्या कर सकते हैं। वो कुछ करेगी तो 100% है कि तुम्हारा जेल जाना पक्का है। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैंने क्या कहा, मैं सही काम में साथ दूंगी, गलत काम में नहीं। हाजिदा ने भी कहा, पवन भाई को क्या ज़रूरत था राजा भैया का नंबर लेने का, उनका आपसी दुश्मनी है। आप लोग नंबर लेके एक दूसरे में आग लगाने वाला काम कर रहे हैं ना। तो चलो अभी देखो मज़ा। अब तुम्हारे घर में जब आग लगती देखते कौन बुझाता है। अब वो लगी है, उसने सीधा बात कहा है, उखाड़ते बने उखाड़ लो, मेरे जो करूँगी अभी जो मैं करने वाली उसमें मज़ा देखो। हमारी माँ का सिखाया हुआ चीज़ है ना, हम उसी को आजमा के दिखाते हैं। ठीक है, जय माता दी।